बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपके लिए एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, ओरियो केक की रेसिपी। बहुत ही झटपट ये बनकर रेडी होगा। इसके लिए ना तो आपको किसी मैदे की ज़रूरत होगी और ना ही किसी अंडे की। बहुत ही झटपट और सिर्फ 3 चीज़ों से ये बनकर रेडी होगा। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। चले रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ओरियो केक के 4 पैकेट ले लिए हैं। एक पैकेट में 4 बिस्किट होते हैं और इसकी हमने क्रीम अलहदा कर लेनी है। तमाम बिस्किटों की क्रीम अलहदा कर ली और बिस्किट एक अलहदा बोल में डाल दें। क्रीम सेपरेट हो जाए तो हमने बिस्किट को चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लेना है। आप इसको हाथ की मदद से भी इसको क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मिक्सी में डालकर इसका पाउडर बना लिया है और इसको एक बोल में डाल दें। अब हमने 1 गिलास गर्म दूध लेना है, लेकिन हम सारा दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसको बीटर की मदद से इसको बीट करते जाएंगे। आपने गर्म दूध लेना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी देखते जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी है। इसमें तकरीबन हाफ़ कप दूध का इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर इसको विस्क की मदद से इसको मिक्स कर दिया है और बाद में हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और इसमें शामिल कर दें। थोड़ा थोड़ा करके बेकिंग पाउडर शामिल करें और इसको मिक्स करते जाएं। ये हमारी सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स इस केक में जाएंगी और आपका बैटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब हम एक पैन ले लेंगे। हम घर की पतीली या इसको पैन में ही इसको बेक करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और कोई पेपर इस पर लगा दे। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेज इस पर लगाकर इसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर दें। और हमारा ये बैटर बिल्कुल रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से। तमाम बैटर को इस देगची में डाल दें जिसको हमने बटर पेपर लगा कर रखा था। तमाम बैटर को इसमें डालने के बाद इसको 3 दफ़ा अच्छी तरह से टैप करें और इसको बेक करने के लिए रख दें। सबसे पहले अब हम नीचे एक पैन रखेंगे या आप तवा भी रख सकते हैं और इसके ऊपर अपनी केक वाली देगची रख दें और इसको कवर कर दें। इसको तकरीबन 35 मिनट तक हम कवर करेंगे। 35 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा केक रेडी हो गया है। और अब हम इसकी गनाश रेडी करते हैं। जो हमने बिस्किट से क्रीम उतारी थी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून गर्म दूध शामिल कर दें। गर्म दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे। मैंने 3 टेबलस्पून मेल्टेड चॉकलेट डाल दी है इसमें। मेल्टेड चॉकलेट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव किया था और वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी। अब ये हमारी गनाश रेडी हो गई है। अब हम अपने केक को देखते हैं। मैंने तकरीबन 35 मिनट के बाद केक को चेक किया था। हमारा केक बिल्कुल डन हो गया था। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। जब हमारा केक अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसके किनारों को छुरी के साथ साफ़ कर लें और इसको प्लेट में निकाल लें। अब हमारे पास जो गनाश रेडी करके हमने रखी थी वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। अच्छी तरह से गनाश को केक के चारों तरफ फैला दें। ये मेरा डूम केक इसलिए बना है क्योंकि मेरा देगची का स्टाइल ही इसी तरह था और मेरे पास कुछ स्प्रिंकल हैं, वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ स्प्रिंकल थे इसलिए मैंने इसको इस तरह डेकोरेट कर लिया है। आप अपने बच्चों को बना कर दें, आपके बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। बहुत ही झटपट व बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें ना तो किसी मैदे की और ना ही किसी अंडे की ज़रूरत होगी। सिर्फ 3 चीज़ों से ये बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही डिलीशियस। और आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं किस कदर ये सॉफ्ट और डिलीशियस बनकर रेडी हुआ है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना।
और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।